हेलो दोस्तों, आज हम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं वो आज हम सीखेंगे। क्या कंडीशन है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्राइटेरिया इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। तो हमारे मॉड्यूल्स में बहुत अच्छे तरह से ये समझाया गया है कि हम कैसे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। ऐसे तो ये हमारा सीएमए फाइनल का मॉड्यूल्स है, लेकिन इंटर और फाइनल एक ही जैसा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। तो इसमें बताया गया है एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी बताया गया था। पहला तो एलिजिबिलिटी ये बताया गया है कि वो पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज का करना चाहिए, जो सेक्शन 49 में बताया गया है। तो किसी भी गुड्स एंड सर्विस हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 16 सब सेक्शन 1 में बताया गया है। क्या मैनर है, क्या है इसके बारे में। इसमें एग्जांपल भी बहुत अच्छे तरह से बताया गया है कि हम कैसे भी, मान लेट से हम एक एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम, जिसमें मिस्टर के कोलकाता सोल्ड ए टैक्सेबल गुड टू मिस्टर सी। मिस्टर के है जो कोलकाता जिन्होंने सोल्ड किया है, मतलब टैक्सेबल गुड्स टू मिस्टर सी चेन्नई। कोलकाता से जो गुड्स गया है वो चेन्नई गया है, मतलब इंटरस्टेट हुआ है। मिस्टर बी बीइंग अ बायर ऑफ गुड्स इज एलिजिबल टू क्लेम द IGST ए क्रेडिट ऑन परचेज बेस्ड ऑन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाई मिस्टर के ऑफ कोलकाता। एक्चुअली में ये बताया गया है कि मिस्टर के कोलकाता एक पर्सन है जिन्होंने टैक्सेबल गुड्स सोल्ड कर दिया है टू मिस्टर सी चेन्नई को। मिस्टर बी है जो कोई इंडिविजुअल है, मिस्टर बीइंग ए बायर ऑफ गुड्स, जो बायर उन्होंने सी से शायद सामान खरीदा है, तो वो चाहते हैं क्या इस पर IGST का क्रेडिट उन्हें मिल सकता है। तो देखिए, पहली तो कंडीशन ये है कि मिस्टर के ने कोलकाता ने सोल्ड किया मिस्टर सी को, तो पहले तो ये GSTR1 इनवॉइस जो है GSTR1, जो GSTR1 होता है वो आउटवर्ड पे सप्लाई पे भरा जाता है। उसके लिए ITR फाइल किया जाता है GSTR1, तो उसमें वो अपलोड कर देंगे। फिर जो मिस्टर सी हैं उनको आउटवर्ड उसको GSTR2A पे वो रिफ्लेक्ट होगा जिन्होंने वो दिया है। तो फिर मिस्टर सी जो है वो इनवर्ड सप्लाई GSTR2 भरेंगे परचेज पे। और मिस्टर सी देन एक्सेप्टेड द डिटेल्स ऑफ परचेज हैज़ बीन मेड रिपोर्टेड बाय सेलर करेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली द टैक्स ऑन परचेज विल बी क्रेडिटेड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका जो अमाउंट है वो दिखेगा एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर। पहली तो कंडीशन ये हो गई। दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। देखिए, अगर मान लीजिए ITC CGST का है तो इसमें कौन कौन सेटअप हो सकता है। तो पहले हम ITC CGST का है तो हम पहले CGST ही अलाउड करेंगे। अगर CGST का है तो हम SGST उसमें कभी नहीं लेंगे, हम अलाउड कर देंगे। दो उसमें होगा, CGST देन IGST। अगर ITC SGST का है तो हम CGST उस पर नहीं मिल सकता, SGST का पहले सेटअप करेंगे फिर IGST का है। अगर IGST का है तो पहले IGST क्रेडिट होगा, वो तीनों से सेटअप हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सर अगर आपका IGST का क्रेडिट बचता है, अगर IGST का क्रेडिट है तो हम CGST प्लस SGST भी ले सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया बताया गया है। अब दूसरा है कंडीशन क्या है ITC लेने का। तो इसमें भी बहुत अच्छे तरह एग्जाम्पल से बताया गया है कि हम कैसे भी, क्या कंडीशन है ITC लेने का। तो पहला तो ये बताया गया है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, नो रजिस्टर्ड पर्सन सच बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ एनी इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ हिम एज अनलेस। अगर कोई भी अगर रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है तो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा।
पहला कंडीशन है उसके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट, वो भी सप्लाई रजिस्टर अंडर द एक्ट। पहली बात, कोई भी सप्लायर अगर सप्लाई करता है तो वो डेबिट नोट इशू करेगा। ही हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विस बोथ, और उसे जो परचेजर होगा उसको गुड्स और सर्विस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अलाउड नहीं है। तीसरा है उसका क्लॉज में दिखा है वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू